कौन है भाई? कौन है? ये है, बाहर से आए। कैसा हो रहा है बाहर मौसम? खतरनाक खतरनाक। बाहर जमा हुआ है सब, हाँ, पानी में। और अभी भी वही वाला सीन होगा। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। ये वाला मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, सब कुछ। वहाँ से काले काले बादल आ रहे हैं, वो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। शुरू के क्लिप्स में आपने देखा कि बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कड़ी से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता लंच के लिए। यहाँ मैंने फ़ौरन से कड़ी चढ़ा दी थी। इसको मैंने मसाला भून के चढ़ाया, प्याज को, लहसुन, अदरक को पेस्ट बना के हरी मिर्चों के साथ, और उसको मैंने थोड़े से ऑयल में भून के और उसमें कड़ी का बैटर डाल दिया। और यहाँ पर मैं पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा ही अभी तो फ़िलहाल मैंने थोड़े से ही पकौड़े बनाए थे, बट ये के बाद में मैंने दोबारा से बैटर बनाया था, क्योंकि जब भी मैं कड़ी में पकोड़े फ्राई करके डाल रही होती हूँ ना, तो आधे पकोड़े तो हर घर की तरह मेरे बच्चे भी यूं ही खा लेते हैं। यहाँ मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और चावल भी मैंने थोड़े से बना लिए थे। वैसे मेरा इरादा हो रहा था रोटी बनाने का, बट बच्चों ने कहा कि हम चावल से ही खाएंगे। मैंने कहा चलो, अब मैं अपने लिए अलग रोटी नहीं बना रही, मैं भी थोड़े से चावल से ही कड़ी खा लूँगी। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, और मस्टर्ड ऑयल के साथ बड़े अच्छे से करारे चटपटे से पकौड़ों का फ्लेवर आता है। और वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं हर खाना मस्टर्ड ऑयल में रेडी करूं, और मैं प्लेन ऑयल या पाम ऑयल जो है ना, और रिफाइंड ऑयल, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उससे मेरी तबीयत जो है ना कुछ ख़राब सी होने लगती है। यहाँ पर जो है पकौड़े बन रहे हैं, और मैंने दाऊद से कहा था कि थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर दें और मेरी वीडियो कैप्चर कर लें, क्योंकि मैं एक हाथ से काम कर रही थी और एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। इस वक्त में ना मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा डैमेज हो गया था, उससे बार बार कैमरा गिर जाता है। बारिश हो रही है, बारिश हो गई, हम लोग नहाएंगे, मजा आएगा। और मुझे जाएंगे, बारिश आएगी, बारिश आएगी, हम लोग नहाएंगे, जाएंगे, बारिश आएगी, बहुत ज्यादा बारिश आएगी। मैम आएगी, छप छप करेगी। कैसे करती है बताएं, यहाँ पे इन सबको बताएं कैसे करते छप छप, जंपिंग जंपिंग पानी में ऐसे करके, ऐसे करके हम काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हब्स के बाद अब थोड़ी सी बारिश हुई है। और कराची में तो जब भी बारिश होती है ना, तो सारा जलथल और गंद ज़्यादा मच जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ड्रेन सिस्टम नहीं है। तो वही हाल हमारी भी गली का हो जाता है। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हम लोग उसमें भी इंजॉय कर ही लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल कम कर लूँगी। भगार में इसका तड़का तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़े से ऑयल में भगार करके और तड़का डाल के कड़ी को चढ़ाया था। तो यहाँ मैं फ़िलहाल सिर्फ ज़ीरा ही ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें प्याज और लहसुन ऐड नहीं करती तड़के में, मुझे फिर वो कड़ी मीठी मीठी सी लगने लगती है। तो पहले मुझे जो है ना कड़ी अच्छी नहीं लग रही होती थी प्याज की मिठास की वजह से, बट जो है ना जब से मैंने सिर्फ ज़ीरे का भगार इसमें डालना स्टार्ट किया है ना, जब से फिर मुझे और मज़े की टेस्टी कड़ी लगती है। वैसे इसमें साबित मिर्चें भी बड़ी मज़े की लगती हैं, बट मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं साबित लाल मिर्चें भगार में ऐड कर देती हूँ ना, तो मेरे बच्चे वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और फिर मुझे यह होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मकदार में लाल मिर्चें छोटे बच्चों को खाना ठीक नहीं है। और मरियम मेरे पास ही आके खड़ी हो गई थी और मुस्तकिल तड़के की खुशबू सूंघ के ना खाना मांग रही थी। तो मैंने जल्दी से फिर उसके लिए खाना निकाला और डिश आउट किया लंच को। और अब मैं अपने बच्चों को खाना दे दूंगी, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी फुहार हो ही रही थी, और उसके बाद से इतनी ज़बरदस्त सी बारिश हुई है, और बच्चों ने तो खूब ही इंजॉय किया। वैसे मेरी आदत है कि मैं ना बारिश में भीगती नहीं हूँ। और पहले मैं ये करती थी कि जब बारिश हो रही होती थी तो मैं सहन की अपने सफाई कर लेती थी हैंड टू हैंड, बट ये कि फिर मैं भीग जाती थी ना, तो उससे मेरे जोड़ों में दर्द आ जाता था। तो इस वजह से अब मैं अवॉइड करती हूँ, और मेरे कभी घुटने दुखने लगते हैं, कभी मेरी कोहनियाँ दुखने लगती हैं, और मैं इतनी फास्ट फॉरवर्ड काम कर रही होती हूँ कि फिर मुझे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। बारिश की वजह से मैंने अपने पूरे रूम का कारपेट रिमूव कर दिया था, और अब बस मेन चीज़ें ही मैंने अपने रूम में छोड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे घर में बारिश का पानी आता है और फिर उससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी आपके साथ शेयर किया है कि हमें बारिश की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, हमारी कहाँ कहाँ चीज़ें ख़राब। यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक आ रहा है। बहुत तेज़ बारिश हुई, आंधी चल रही है। और जब मेरे जोड़ों में दर्द होता है बारिश की वजह से, तो मैं यही मेथी दाने का पानी बना के और पी लेती हूँ। इस टाइम मैं बाहर निकला हूँ आप सबको व्यू दिखाने के लिए। देखिए क्या बेहतरीन व्यू चल रहा है, और ये बिल्कुल आंधी वाला मौसम हो रहा है।
रोड पे बिल्कुल आंधी चल रही है। क्या पूरे घर में रेती रेती हो गई है। दोबारा मजा आ रहा है। ये करें ये मेरा कैमरा भी गीला होने को आ रहा है तो मैं भी। और जनाब अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह के नाश्ते के लिए मैंने दूध भी बॉईल कर लिया, चाय भी बना ली और ये मेथी दाना मेरा रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे जो जॉइंट पेन हो रहा होता है उसकी वजह से मैं यहाँ पे खा रही होती हूँ। और रात भर लाइट नहीं रही है बारिश की वजह से। ऐसे ही होता है कि जो है ना, जब भी बारिश होती है हमारी तरफ लाइट बंद हो जाती है, वैसे पूरे कराची में ही बंद हो जाती है। तो ये एक तरीके से अच्छा भी होता है क्योंकि यहाँ पर तार इतने टूटे फूटे होते हैं और वो जब पानी में बारिश के पानी में गिरते हैं तो मेरा ख्याल से तो ये बेहतर ही है कि जो है ना लाइट ही बंद हो जाए, ताकि बच्चों को और किसी को भी जो है ना करंट ना लगे। और यहाँ पर मैंने हड्डियाँ रखी हुई थी, इनको मैं अभी चढ़ा दूँगी नेक्स्ट दिन के लंच और डिनर के लिए। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है मिठाई, एक डब्बे में रखी हुई है। हमारे घर में जब भी मिठाई आती है बच्चे नहीं खा रहे होते, तो अब मैं बनाऊँगी ज़र्दा और उसमें मैं ये मिठाई ऐड कर दूँगी खोए की जगह। तो जब भी हमारे घर में मिठाई आती है ना तो मैं उसकी कोई ना कोई ऐसी स्वीट डिश बना लेती हूँ जिसमें कि खोया यूज़ होता हो। कोई हलवा बना लेती हूँ या ज़र्दा तो मैं लाजमी बना रही होती हूँ क्योंकि वो मुझको भी पसंद है और मेरी सास को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जनाब यहाँ पर मैंने सालन भी चढ़ा दिया है। तो ये कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरे वाली बात होती है ना, बारिश के दिनों में तार टूट के गिरते हैं और फिर वो करंट फैलता है और किसी न किसी की जान हर साल ही जा रही होती है। तो फिर हम इसी बात पे जो है ना सब्र कर लेते हैं कि अच्छा ही है कि लाइट जो है ना बंद है। यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं अभी वॉश करूँगी और यहाँ मैं नाश्ते के लिए बना रही हूँ पराठा बना रही हूँ। और ये थोड़ा सा आटा मैंने गूंद लिया है और 2-3 पराठे मैं बना लूँगी। वैसे मैं चकोर पराठे बनाती हूँ और मेरे दाऊद को भी चकोर पराठा ही मेरी तरह पसंद है। बाकी बच्चे मेरे गोल पराठा भी खा लेते हैं। मेरे ससुराल में बनते हैं गोल पराठे, बट मेरी अम्मी क्या बनते थे चकोर पराठे, और मेरे बच्चों को इन दोनों की ही आदत है। तो जनाब ये थी मेरी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।